वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गई हैं। तो आप आई होप कि आप सभी ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई कर लिया होगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद बात आ जाती है तैयारी पे कि क्या क्या सिलेबस हमारा होता है और आपकी क्वालिफिकेशन दोनों के लिए है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल कर सकते हो। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई हैं पेपर 1 के लिए तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 2 भर सकते हैं। आप दोनों पेपर भी भर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, दोनों पेपर्स की एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास बीएड है तो आप दोनों पेपर को भी फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो पेपर 1 में पूछे जाते हैं 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फर्स्ट होती है सीडीपी जो आती है 30 मार्क्स की। इसमें हमारी आती है पेडागोजी, इसमें हमारी आती है टोटल पेडागोजी। फिर बात आती है सेकंड ईवीएस की। तो ईवीएस हमारी पूछी जाती है 3rd to 5th तक की। बट अब की बार जो हमारी सीटेट की पॉलिसी है, जो सीबीएसई ने इसमें कुछ चेंज किया है। फिर बात आती है थर्ड सब्जेक्ट की मैथ्स पूछा जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी कि जो लैंग्वेज आपकी अगर हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है तो उसमें से एक लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी, एक लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश। अगर आपका किसी दूसरी लैंग्वेज पे है, दूसरी लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन है तो आपकी दूसरी लैंग्वेजेस हो जाएंगी। अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट आती है सीडीपी जो 30 मार्क्स की आती है। सेम पेपर 1 में इसमें भी आती है पेडागोजी। इसमें आती हैं 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज 2, सेम इसी की तरह लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश। पर इसमें क्या आता है, इसमें मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन आता है अगर आपके पास मैथ है या फिर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है। अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आपकी आती है सोशल साइंस। तो देखो सबसे पहले जो मैं चेंजेस की बात करती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं या फिर कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब की बार ऐड हुई हैं और ये कैसे पता चला कि कुछ चीज़ें ऐड हुई है कुछ चेंज हुई हैं। तो ये हमें पता चला कि जो प्रीवियस हमारा पेपर हुआ था दिसंबर और जनवरी में, तो उसमें कुछ अलग टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे। अलग टॉपिक कौन से थे? तो सीडीपी की बात करें तो उसमें था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और एक पूछा गया था निपुण, एक जो हमारा निपुण भारत का टॉपिक था उससे भी पूछा गया था। ये लास्ट ईयर ही कोई जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो बोल सकते हैं कि वो थी 3rd to 5th के लिए, बच्चों के लिए थी, 3rd to 5th के स्टूडेंट्स के लिए थी। तो फ्रेंड्स इससे भी निपुण भारत से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस देखो जैसे अगर पेपर 1 है तो सिर्फ 3rd to 5th की ईवीएस पढ़ने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे कुछ साइंस के और कुछ आपके एसएसटी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 6th और 7th क्लास से। तो साइंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे आते हैं सिंथेटिक फाइबर जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे। सिंथेटिक फाइबर जो कि आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, क्लास 6 की एनसीईआरटी में। और पूछा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आपको मिलेगा 7th क्लास की एनसीईआरटी में साइंस में। अगर एसएसटी की बात करें वहीं पे तो पूछा गया था सोलर सिस्टम के बारे में और हमारी लेयर्स पूछी गई थी, जो हमारी अर्थ की लेयर्स होती हैं उसके बारे में पूछा गया था। और अगर अलग उनसे अलग ईवीएस के बारे में बात करते हैं तो बर्ड्स के बारे में पूछा गया था, बर्ड्स के विंग्स के बारे में पूछा गया था। विंग्स में बोन्स होती हैं, कौन सी होती हैं और कैसे अटैच्ड होते हैं, इस तरीके के विंग्स से रिलेटेड। और ईवीएस में क्या पूछा गया था, ईवीएस में आर्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसी स्टेट की आर्ट आपको बता दी जाती है कि वो उसका नाम आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टेट में कौन सी आर्ट होती है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आते हैं टोटल पैराग्राफ, यानी जितना आप उसको सोल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करोगे ज़्यादा परफेक्शन आपको मिलेगी। फिर आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी सेम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन आए थे। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम है कि जैसे आपको पैराग्राफ सोल्व करना पड़ेगा, हिंदी का है तो हिंदी का, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का। जितना ज़्यादा आप पैराग्राफ सोल्व करोगे आपकी परफेक्शन उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ आएगी आपके पैराग्राफ पे। फिर मैथ और साइंस की बात आती है तो मैथ्स भी आपका 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स की आती है साइंस। अब मैथ्स और साइंस पूरे के पूरे सब्जेक्ट 60 के नहीं आते हैं। मैथ्स में आपके 20 जो होता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और 10 पोर्शन होता है पेडागोजी का। ऐसे ही साइंस में आपके जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके साइंस के और 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेडागोजी के।
वहीं पे जो सोशल साइंस होती है, सोशल साइंस में सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल ही होता है, क्योंकि इसकी होती हैं 3 बुक्स होती हैं इसकी, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है पेपर 2 में। पेपर 1 में सिर्फ ईवीएस में ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले, क्योंकि एसएसटी और साइंस को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे पेपर 2 में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ एनईपी 2020 में सेम वही का वही है सारा मैथ साइंस। ये सिर्फ आएगा आपका 6 to 8 तक का, और सारा का सारा एज इट इज़ एनसीईआरटी ही है। सोशल साइंस की बुक्स की बात करें तो वो भी आपकी 6 to 8 तक, यानी कि 3 बुक्स होती हैं, 6 की 3 बुक्स होती हैं, 7 की 3 बुक होती है, 8 की, इसीलिए सोशल साइंस अकेला चलता है। मैथ साइंस की तरह उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पेपर 1 और पेपर 2 में जो चीज़ें हमारी सीबीएसई द्वारा ऐड की गई हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।